गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लास में, एमएस एक्सेल की क्लास में। पिछली बार एक्सेल में हमने पढ़ा थे फॉर्मूले, फंक्शंस, फाइनेंस की टेबल बनाना, ईएमआई ज्ञात करना। आज हम कुछ और पढ़ने वाला है। आज हम पढ़ेंगे, आपका मेन टॉपिक है ग्राफ्स और फॉर्मूला। एक्सेल में ग्राफ कैसे लाते हैं और अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो आज की क्लास में ठीक है, शुरू करते हैं। अब हम कोई भी आंकड़ा ले लेते हैं। ग्राफ कब बनाए जाते हैं? जब उसका एक रेशियो देखना होता है कि कौन सा चीज कितने परसेंट में है, हाई लो कितना है। तो एक ग्राफिक रूप में कोई भी देखना हो, ठीक है, ऑफिस का काम है, उसमें हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो हम एक सेल ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ये एक जनवरी से दिसंबर तक का कैलेंडर है कि इंटरनेट यूजर कितने हुए, कब बढ़े कब घटे। तो एक हम रैंडमली आंकड़ा लेते हैं, ठीक है। तो एक सेल ज्ञात करते हैं, उसके ऊपर एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे ही आंकड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा आंकड़ा है, ठीक है। ये फिगर्स है कि जनवरी में इंटरनेट के यूजर थे 58,503, फरवरी में इतने, ठीक है। तो एक यूजर का आंकड़ा है, इसके ऊपर हमको एक चार्ट बनाना है या ग्राफ बनाना। तो वो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, पहले आप पैरामीटर लिख दीजिए कॉलम में। यहाँ पे महीने लिखे जाएंगे, यहाँ पे यूजर की संख्या। आप कोई कंपनी का सेल भी लिख सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की सेल है तो वो किस महीने कितनी होती है वो भी आप लिख सकते हैं। कोई भी प्रकार का आंकड़ा लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वो आंकड़ा लिख दिया आपने। इन दो कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। ये दो कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको जूम करके बताता हूं मैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक मंथ की लिस्ट बनाई है और एक उसका जो फिगर है कि इंटरनेट यूजर कब कितने महीने, कौन से महीने में कितने थे। अब इन दोनों कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में अपन जाएंगे चार्ट्स में, ठीक है। जैसे कॉलम चार्ट है तो कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ये 2D कॉलम है तो 2D पे क्लिक करेंगे तो इससे आपके सामने इसका चार्ट बन जाएगा। जो आपके आंकड़ों में जो आपको डेटा दिख रहा है उसका आपके सामने चार्ट आ गया, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि ये सेल्स का ग्राफ आपको जा रहा है 10,000, 20,000, 30,000, 90,000। आप जनवरी महीने में देखिए तो ये आंकड़ा आपको दिख रहा है 58,503। फरवरी में इससे कम है, ठीक है। जनवरी में 58,503 है, फरवरी में 56,000, तो थोड़ा सा इससे ग्राफ नीचा है, ठीक है। मार्च में इससे हाई है, सबसे हाई मेरे ख्याल से मार्च में ये देखिए। तो इस टाइप से आपको कभी ऊपर कभी नीचे जो ग्राफ दिख रहा है आपको, तो इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च इस टाइप से आपको एक ही कलर में दिए हुए। और ये क्या है? तो ये इंटरनेट यूसेज है, ठीक है, या कोई कंपनी की सेल है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। इसको आप चेंज भी करना चाहो तो कर सकते हो। क्या आप चाहो इस टाइप से ये जनवरी, फरवरी, मार्च जो साइड में चाहिए तो स्विच रो कॉलम कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच रो करने से क्या होगा, जो महीने नीचे लिखे हुए आ रहे थे वो आपको साइड में लिखे हुए दिख रहे हैं। और इन हर महीने का एक कोड है, ठीक है। जैसे पहला महीना है वो जनवरी है तो इसका एक कोड है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। तो आप इससे इसके इंडिकेशन शो कर सकते हो। जब भी आपको किसी महीने को देखना हो कि यहाँ हमारी सेल सबसे कम दिख रही है तो ये कौन सा महीना था, तो आपको दिख जाएगा इस पे कर्सर को रखते ही कि यहाँ पे ये जुलाई की वैल्यू है 28,080, 28,080 यूजर्स की वैल्यू है। तो ऐसा आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। और इसके इसको भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जैसे स्टाइल है, आपको इस टाइप की स्टाइल रखनी है तो जो भी आपको पैटर्न रखना हो, कलर पैटर्न, ठीक है। हालांकि जो पहले से सिलेक्ट है उससे बढ़िया है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। साथ में आप इसके अंदर जो भी इसका लेआउट है उसको भी बदल सकते हो। जैसे आपको ये लेआउट दिए हो, कुछ इसमें दिए हुए, तो आप इसमें जैसे ये आपके सामने है जो पहले आपने दिया था, इस टाइप का आंकड़ा है तो इस टाइप से आप दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है आपको। हर आंकड़े के ऊपर उसका फिगर लिखा हुआ दिख रहा है, कितना है आंकड़ा, ग्राफ के साथ उसका फिगर दिख रहा है और ऊपर महीने इस टाइप से दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से चार्ट हो गया। अब इसको और भी चेंज करना चाहो, ठीक है, तो इस टाइप से आप देखो, इस टाइप से दिखेगा। ये जो पांचवा टाइप है इसमें क्या है, इसमें इसके नीचे आपको संख्या आंकड़े भी दिखते हैं, टेबल भी दिखती है। चार्ट को आप बड़ा भी कर सकते हो, इस प्रकार से इसको खींचोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो आप देख लो ऊपर इसका चार्ट दिख रहा है, नीचे उसका पूरा एक कैलेंडर दिख रहा है जनवरी से थे दिसंबर तक का। तो इस टाइप से टेबल नुमा भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो अपना पहले वाला बेटर है। तो जो भी आप इसको चार्ट रखना चाहो वैसे आप इसको रख सकते हो। इस टाइप से आप इसको चार्ट को आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब इस चार्ट को स्टाइल को चेंज भी करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे
ये चेंज चार्ट स्टाइल, ठीक है। ये अलग अलग कॉलम है, जैसे टाइप है, इस टाइप से आप करना चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल में आप इसको कर सकते हो। ओके कर दो। तो आप इसकी स्टाइल चेंज भी करना चाहते हो अलग से, इसको चार्ट के रूप में आप इसको शो कर सकते हो। ये आपके चार्ट आ गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, इसका लेआउट भी आप इसको चेंज कर सकते हो, देखिए। और इसके अलावा लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं। किसी और भी चार्ट में आप दिखाना चाहो तो उसको दिखा सकते हो, जैसे उसको लाइन के रूप में दिखाना है तो हर महीने एक लाइन के रूप में दिखेगी, हर महीने की ग्रोथ, ठीक है, इस टाइप से। इस प्रकार से, ठीक है। तो अलग अलग चार्ट स्टाइल है, आप दिखा सकते हो। अब हम लेते हैं, जैसे ये 2D चार्ट है, अब हम लेते हैं 3D चार्ट, ठीक है। 3D मतलब जिसमें 3 आंकड़े हो। यहाँ पे 2 ही कॉलम थे, आप देखो, इंटरनेट यूजर, ठीक है। अब अगर और भी अपने को चाहिए, कि और भी इसमें कॉलम चाहिए इंटरनेट यूजर के साथ, समझ लो अपने को चाहिए लैपटॉप यूजर कौन से महीने कितने हैं, ठीक है। उसमें से स्मार्टफोन यूजर कितने चाहिए अपने को, और भी कोई आंकड़े हो सकते हैं 2D 3D, तो वो भी अपन इसमें ले सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे कुछ संख्या यहाँ पे भर देता हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। अब हमने 3 वैल्यू ली, एक तो इंटरनेट यूजर, एक लैपटॉप यूजर, एक स्मार्ट यूजर, ठीक है। इस हिसाब से 3 वैल्यू ली मैंने, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, पैरामीटर को पूरा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तीनों आंकड़ों को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे चार्ट लेंगे। पहले हमने 2D चार्ट लिया था, अब हम लेते हैं 3D चार्ट। तो ये 3D चार्ट देखो, तो इसमें 3 वैल्यू की चार्ट दिखेगा, देखो ये ब्लू में दिख रहा है इंटरनेट यूजर, ये जो रेड में दिख रहा है वो लैपटॉप यूजर, और जो ग्रीन में दिख रहा है वो स्मार्टफोन यूजर, ठीक है। स्मार्टफोन मतलब ये एंड्रॉइड फोन। तो अब जनवरी महीने का आंकड़ा देखो, जनवरी में सबसे ज्यादा यूजर कौन थे, तो ग्रीन वाला आंकड़ा, ग्रीन किसको शो करता है, स्मार्टफोन को। तो सबसे ज्यादा ग्रीन जनवरी में लोगों ने स्मार्टफोन को यूज किया। उससे कम है रेड वाला, यानी लैपटॉप, उससे कम किया लैपटॉप यूज, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग आंकड़े अपन देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इन आंकड़ों को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हम इसमें कोई दुकान का एक सर्वे लेते हैं कि पूरे इंडिया में कोई सैमसंग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट थे, ठीक है। तो मोबाइल कितने बिके, हाँ, लैपटॉप कितने बिके, और मान लो फ्रिज कितने बिके, या टीवी कितने बिके, ठीक है। टीवी, तो आप इसको इस तरह से समझिए, ये सेल है कंपनी की, ठीक है। ये मान लो सैमसंग कंपनी की सेल है, तो इस आंकड़े को समझिए, ठीक है, जो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इंसर्ट कीजिए और इसको चार्ट में लीजिए, 3D चार्ट में। अब देखिए, अब जनवरी में महीने में देखो सबसे ज्यादा क्या बिका, तो आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन, यानी कि ये ग्रीन है टीवी के लिए, टीवी सबसे ज्यादा बिके। सबसे कम क्या बिका, रेड लाइन में लैपटॉप, लैपटॉप सबसे कम बिके, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखो सबसे कम सेल कब हुई सभी आइटम की, तो अप्रैल महीने में हुई। आप देखो अप्रैल में देखो, ये जो मोबाइल भी सबसे कम बिके, लैपटॉप भी कम बिके, और ये जो तीसरा आंकड़ा है ग्रीन में टीवी भी कम बिके। तो आपको कम ज्यादा का ये ग्राफ, इससे आप पता चल सकता है कि कब कितनी सेल होगी, ठीक है। तो ये आप देखो चार्ट आप बना सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो दूसरे टाइप के भी चार्ट बना सकते हो, ठीक है। ये सब देखो, ये आपका लाइन चार्ट थी, अब इसमें तीन तीन चीजें लाइन चार्ट आपको टीवी के लिए शो हो रही है कि टीवी की सेल कब हाई थी, तो सबसे हाई कब होगी इस महीने, देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये जुलाई वाला, उस टाइम सबसे हाई थी, ये आपको पॉइंट सारे शो हो गए। तो यहाँ इतनी सेल थी जनवरी में ज्यादा, फिर घट गई, फिर घट गई, फिर बिल्कुल कम हो गई, ठीक है। अप्रैल में बिल्कुल कम होगी, फिर मई में टीवी की सेल बढ़ी, जून में वापस कम हुई, जुलाई में सबसे हाईएस्ट रही, फिर एकदम आंकड़ा गिर गया अगस्त में, फिर सितंबर में थोड़ा बढ़ा, अक्टूबर में और बढ़ा, नवंबर में और बढ़ा, दिसंबर में वापस सेल डाउन होगी। तो कब कब बिक्री बढ़ी, कब कब बिक्री घटी, आप उसको लाइन चार्ट से भी आप समझ सकते हो। तो ये आपको लाइन चार्ट के रूप में ये शो किया गया है। आप और चार्ट को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे लाइन चार्ट में भी ये आपको इस टाइप से भी दिखेगा कि हर महीने एक पॉइंट दिखेगा यहाँ पे, ताकि आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हो। देखिए ये टीवी जनवरी, और इसके 61,392 वैल्यू है, ठीक है। तो इस टाइप से आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट है, अलग अलग टाइप के चार्ट है एक्सेल में। तो आपने देखा इंसर्ट में कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है।
तो मेन रूप से ये कॉलम चार्ट और पाई चार्ट ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। बार चार्ट भी है। बार चार्ट में क्या होता है, आंकड़े जो हॉरिजॉन्टल, अभी जो खड़े थे ना वो लेटे हुए आंकड़े दिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से दिखता है आंकड़े। तो अभी जो खड़े आंकड़े दिख रहे थे हॉरिजॉन्टल, अभी ये वर्टिकल दिख रहा है, अभी ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आंकड़े दिखते हैं, ठीक है। आप चार्ट को हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और बड़ा छोटा भी कर सकते हो, और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हो। जैसे आपको कई जगह रखना हो तो ऐसा रख भी सकते हो, आपको फाइल में शो करना हो तो इसको किसी प्रकार से इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा पाई चार्ट के रूप में समझाऊंगा, इसको रहने देता हूँ, नीचे बनाता हूँ आपके लिए। अब जैसे कोई स्टेप से है कि 100 में से एक परसेंटेज ज्ञात करना हो, अगर कम आंकड़े हो तो वहां पे आप इसको पाई चार्ट का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी का बजट है, मान लो एक व्यक्ति है जिसके घर का बजट है, अलग अलग बजट है कि खर्चा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है। तो मान लो किसी परिवार में एजुकेशन पे यानी बच्चों की फीस पे वगैरह उनका जो खर्चा है वो होता है महीने का, समझ लो 7,000 रुपये, ठीक है। अब घर पे खाने पीने की चीजों पे मान लो खर्चा होता है 12,000 रुपये, और एंटरटेनमेंट, ठीक है, ये खर्चा, एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन पे, घूमने फिरने, टीवी पे, रिचार्ज पे, इस टाइप से, ठीक है। और ट्रैवल पे खर्चा होता है महीने का मान लो पेट्रोल वगैरह का 3,000 रुपया। और हेल्थ पे यानी कि डॉक्टर, दवाइयों पे, मेडिकल पे, ट्रीटमेंट पे एवरेज कुछ ना कुछ खर्चा होता ही रहता है, मान लो 4,000 रुपये, ठीक है। अब हमने ये कुछ खर्चे देखे, एजुकेशन, फूड, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल और हेल्थ, ठीक है। और अदर कुछ खर्चे ले लेते हैं अब। अदर कुछ खर्चे जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो होते हैं 5,000 रुपये, ठीक है। तो हम देखते हैं कुल कितना हो गया इसका बजट। कुल इस परिवार का खर्चा हो गया 35,000 रुपये, ठीक है। अब 35,000 में व्यक्ति कहाँ कहाँ पे खर्च करता है वो आप देखिए। तो इसको सिलेक्ट करते हैं सभी आंकड़ों को, ठीक है, और इसको ले जाते हैं चार्ट में, इंसर्ट में जाएंगे और इसको पाई चार्ट में जाएंगे। पाई चार्ट में देखिए इस टाइप से 2D पाई। तो आपको ये जो आंकड़े हैं कलर के रूप में दिख रहे हैं, जैसे ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको एजुकेशन का, ये फूड, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, हेल्थ, अदर, ठीक है। तो ये इस टाइप से ग्राफ है। अब सबसे ज्यादा आप देखो सबसे बड़ा खाना कौन सा है, तो आपको ग्राफ से शो हो जाएगा बिना आंकड़ों को देखे कि सबसे बड़ा ये वाला खाना यानी फूड, यानी सबसे ज्यादा पैसा का खर्च होता है फूड पे, यानी खाने पीने की वस्तुओं पे, किराना पे, गैस पे, जो भी है उस किचन पे ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। फिर आप देखोगे छोटे आंकड़े दिख रहे हैं ग्रीन वाला, ये एंटरटेनमेंट पे जो 11% है। फूड आपका देखो तो आपके कुल बजट का 34% भाग फूड पे जाता है, ठीक है। फिर ये ब्लू में देखो तो एजुकेशन में 20%, आपकी जो सैलरी का 20% भाग एजुकेशन में जाता है। तो इस तरह से आप आंकड़ा देख सकते हो। अब ये था चार्ट एक टाइप का। अब आप इसमें भी दूसरा चार्ट देखना चाहो तो ये परसेंटेज वाला, इसमें आपको सभी में परसेंटेज निकला हुआ दिखेगा, ठीक है। परसेंटेज सहित आपको ये दिखेगा इसके अंदर। ये एजुकेशन में आपका 20% हो रहा है, फूड में 34%, ट्रेवल में 9%, हेल्थ में 11%, अदर में 14%, और यहाँ दिख रहा है एंटरटेनमेंट 12%। तो इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हो। और भी इसके अलग अलग स्टाइल, तो आप उसको ले सकते हो, ठीक है। इसी में आप देखो तो ये आप ब्रेक करके भी ले सकते हो कि अलग अलग आपको टुकड़ों में दिखे, इस टाइप से ये अलग अलग टुकड़े दिखे। तो जैसे भी आप लेना चाहो उसको ले सकते हो, अलग अलग कलर में, अलग अलग स्टाइल में आप इस चार्ट को ले सकते हो, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। एक बड़े हिस्सों को अलग करके लेना, उसका भी स्टाइल है इसमें, ठीक है। कैसे, ये देखिए, ये, ठीक है। अब इसी में से देखिए कि एक 25% का डिवाइडेशन यहाँ बताया गया, 25% में से भी 14%, 11% यहाँ कैसे खर्च होता है वो आपको यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। कि 14% ये क्या है, ये अदर है, और ये 11% है ये, ठीक है। तो ये हेल्थ है, हेल्थ पे, ठीक है। तो हेल्थ और अदर छोटे छोटे खर्चे वो अलग दिखे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं चार्ट को, ठीक है। तो ये आपने सीखा चार्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, शीट 2 लेते हैं। अब आपको करीबन 20 यूनिक फॉर्मूला बताऊंगा जो आपके एक्सेल में काम आएंगे बहुत सारे, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, सीरियल नंबर, फॉर्मूला। अब सबसे पहले देखिए सम का फॉर्मूला आपने सुना ही होगा सभी ने। सम मतलब जोड़ना, ठीक है। सम मतलब जोड़ना, एडिशन करना,
सब्सट्रैक्ट घटाना, ठीक है, सिर्फ माइनस का निशान लगाना है। मल्टीप्लाई आपको बताया था पहले भी, और डिवीजन, ठीक है। ये चार सिंपल फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको सीधा बराबर लगाना है, बराबर लगा के आपको सम करना है और एक रेंज देनी है, तो उससे आपको जुड़ जाएगा। या आप प्लस करके भी जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता हूँ, कुछ वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम कुछ लिखते हैं वैल्यू 23, ये हमने चार वैल्यू लिखी है, ठीक है। यहाँ पे 23 है, थोड़ा बड़ा कर दे तो जूम। अब देखिए यहाँ पे 23 है, 55 है, 77, 99। अब इनको जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, आपके पास अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि बराबर कीजिए, इस सेल को लीजिए सिलेक्ट, C2, फिर प्लस का निशान, फिर D2, फिर प्लस का निशान, E2 प्लस और F2, फिर एंटर। इस टाइप से जुड़ जाएगा। ये सम का पहला तरीका है। सम का दूसरा तरीका क्या है, बराबर कीजिए, सम लिखिए, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे रेंज दे दिए, ठीक। ये रेंज जिसको जोड़ना है उसको रेंज से ड्रैग कीजिए, सारा सेलेक्ट कीजिए, जितने भी चार सेल है चार को सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट बंद, या C2 से F2 लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ से देखिए फॉर्मूले को और एंटर, तो भी जुड़ जाएगा। तीसरा तरीका, इसको हटाता हूँ मैं। अगर आपको डायरेक्ट ये सम फॉर्मूले से जोड़ना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो, क्लिक कर देंगे तो ये रेंज अपने आप सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। कई बार ऊपर की अगर रेंज सेलेक्ट करनी है तो ऊपर की सेलेक्ट कर लेगा, वो आपको देखना है कि रेंज सही सेलेक्ट होगी तो आप एंटर कीजिए। तो इस टाइप से आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। घटाना है तो घटाने में सिंपल है, जैसे कोई भी ये वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 70 है, 70 में से 30 माइनस करना है, ठीक है। तो बराबर कीजिए, और जो भी वैल्यू है बड़ी वैल्यू उसको क्लिक कीजिए, और माइनस उसमें से कौन सी वैल्यू घटानी है उसको क्लिक कीजिए, तो ये आपके आ जाएगा, तो ये 40 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, जैसे 12 है, सॉरी 12 है, और ये 5 है, तो 12 इंटू 5, 12, 5 का कितना होता है, तो बराबर कीजिए इसको, इंटू, इंटू के लिए यहाँ पे स्टार का निशान आता है, जो आप शिफ्ट 8 से दबा सकते हो, स्टार, इस टाइप का ये गुणा का निशान है, ठीक है। यहाँ पे एक्स नहीं लगाते, गुणा के लिए स्टार लगाते हैं। और ये 5, इसका D4 सेलेक्ट किया तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद से डिवीजन करना है, ठीक है। जैसे 120 है, उसको डिवाइड करना 3 में, 3 हिस्से करने 120 के, तो बराबर का निशान लगाइए, उसको क्लिक कीजिए, और स्लैश, और ये भाग। यहाँ पे भाग के लिए स्लैश का निशान, जो आप देख रहे हैं स्लैश का निशान, ये भाग के लिए यूज होता है, जो कीबोर्ड में शिफ्ट से पहले आता है, एंटर, तो ये सेंस का ही भाग हो गया, ठीक है। अब इस टाइप से आपने जोड़ भाग गुणा भाग आपने चारों सीख लिया। ये सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, जैसा आप गणित में करते हो वैसे ही करना है, बस इन्हें आपको बराबर लगाना है हर फॉर्मूले से पहले। अब इसी प्रकार से आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट भी मतलब होता है गुणा, प्रोडक्ट का मतलब भी होता है गुणा, प्रोडक्ट बोलते हैं उसमें, प्रोडक्ट फॉर्मूले से करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। गुणा होता है, जैसे आपको 12 या कुछ भी मैं आंकड़ा ले लेता हूँ, 18 × 5, ठीक है। अब प्रोडक्ट, इसका मतलब ये होगा 18 × 5, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्मूले से भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है, बराबर लिखना है, ठीक है, और प्रोडक्ट लिखना है, PRO, प्रोडक्ट, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। तो पहली संख्या क्या है, ये है, कॉमा, दूसरी संख्या क्या है, ये है, और फिर ब्रैकेट बंद, तो ये आपको प्रोडक्ट निकल जाएगा, इसका 90 हो गया, ठीक है। मैं आपको पास में भी इसके फॉर्मूले का सिंटेक्स बता, सम, यहाँ से यहाँ तक आपने रेंज सेलेक्ट की, तो यहाँ पे क्या एंटर करते ही फॉर्मूला चला जाएगा, तो मैं इसको खाली डॉट से अलग कर देता हूँ। आपको डॉट नहीं लगाना फॉर्मूला, मैं आपको खाली फॉर्मूला दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही हमने क्या लगाया है, 70 - 30, ठीक है।
अब ये भी आपको दिखे, इसलिए मैं आपके डॉट लगा देता हूँ। यहाँ पे गुणा करने के लिए क्या किया हमने, बराबर ये सेल इनटू ये, ठीक है, यहाँ भी डॉट कर देता हूँ। ठीक है, मैं खाली डॉट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि एंटर करते ही फॉर्मूला चला जाएगा। फिर फॉर्मूला आपको देखना था, आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मूला बार में, ये फॉर्मूला बार होती है और ये नेम बॉक्स, इसको एड्रेस बार भी बोलते हैं। बराबर डिवीजन में इसको भाग देंगे, इसका एंटर करते चला जाएगा, इसलिए डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, इसका से दिया, और ये प्रोडक्ट में हमने क्या दिया है, बराबर लिख के प्रोडक्ट टाइप किया है, और फिर ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू है ये अपनी C6, कॉमा इसको गुणा करना है इससे, तो ये कॉमा ये, इस तरह से इसको मैं आगे डॉट दे देता हूँ। ये दो वैल्यू, दो C6 D6 का गुणा हो गया। अब यहाँ अगर 3 वैल्यू भी तो भी उसका गुणा हो जाए, जैसे 18, 5 और 2 है, तो देखिए 90 का इंटू 2 कितना होता है, 180। ठीक है, लेकिन ये 180 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, तो इसी फॉर्मूला आगे D6 के आगे अपन ये D7 भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, यहीं पे D6 के आगे D7 भी लगा देंगे। तो ऐसे 3 संख्याओं का गुणा भी इसमें कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको देना है इसमें। ठीक है, और डायरेक्ट भी प्रोडक्ट में कोई संख्या दोगे तो भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से होता है पावर, घात। घात आप जैसे सुना होगा कि इसकी घात कितनी होती है, जो थोड़ी ऊपर लिखी जाती है, तो उसको बोलते हैं पावर। पावर, अब जैसे पावर में बेस वैल्यू कितनी है, ठीक है, जो पहली संख्या जैसे 2, अब 2 की घात 10, 2 की घात 10 कितना होता है, 2 की घात का मतलब 10 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 बार। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना है फॉर्मूला पावर का, बराबर। ठीक है, अब आपको इसमें पावर फॉर्मूला लिखना है, पावर। ठीक है, POWER। ठीक है, और पहले आपको बेस वैल्यू लिखनी है, यानी 2 का C7 है, और उसकी घात कितनी है वो वैल्यू, और आपको ब्रैकेट बंद। तो देखिए 2 की घात 10 होती है 1024, जो हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं बाइनरी वाला टॉपिक, 1024 बाइट मिलके किलो बाइट बनती है। ठीक है, यानी 1024 कैसे आया, मैं आपको यहाँ ऐसे ही मतलब उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, कि 2 की घात 10 कैसे आया, तो इसमें ऐसा आया कि बराबर 2 को 10 बार गुणा किया, 2 की घात 10 का मतलब होता है 2 को 10 बार गुणा किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से ये किया तो ये आया अपने पास। ठीक है, इसने गुणा को भी ऑलरेडी मान लिया है, निशान दिया तो भी उसने स्टार को गुणा मान लिया है, तो आप समझिए कैसे आया। मैं इसमें डॉट लगा देता हूँ पहले, जिसे आपको दिखे यहाँ पर। डॉट डाल देता हूँ, जिससे फॉर्मूला को फॉर्मूला के रूप में नहीं ले रहे। तो 2 की घात 10 का मतलब होता है ये 2 को 10 पर गुणा करना। ठीक है, तो इस टाइप से एग्जैक्ट चॉइस आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूला क्या लिया, वही लिया है, सिंपली बराबर पावर बेस वैल्यू के लिए। ठीक है, ये आप फॉर्मूला देंगे तो ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे वैल्यू है ना, जो वैल्यू इनकी दोनों की, इस तरह से पावर फॉर्मूला भी हो गया कि घात कैसे लगाई जाती है। अब इसी प्रकार से संख्या को अगर राउंड फिगर वगैरह करना हो तो उसके लिए राउंड फॉर्मूला है। राउंड राउंड का मतलब ये है कि जैसे कोई संख्या है इस टाइप से लिखी हुई है 23.45। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, शीट पे आपको देता हूँ एग्जांपल। जैसे ये संख्या है 23.45, अब इसको राउंड फिगर में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, बराबर राउंड का फॉर्मूला देंगे, राउंड ब्रैकेट बंद। ठीक है,
और जो संख्या है वो संख्या, और यहाँ पे दे दो 0 ताकि उसके पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आवे, 0 आना चाहिए। ये देखिए, तो ये 23 फिक्स 23। अब इसको 2 पॉइंट में आपको देखना भी है, तो यहाँ से आपको पता है डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल है, तो आप देखो 23.00 आ जाएगा, ये राउंड हो जाएगी। अगर 23.45 है तो 23 हो जाएगा, 23.55 है तो सीधा चॉइस दिखाएगा। ठीक है, अब इसी को देखिए, 23 पॉइंट हम ज़्यादा लिखते हैं, थोड़ा 50% ज़्यादा, 23.60 लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड फिगर हो जाएगा ताकि पॉइंटों का कोई झंझट नहीं रहे। ऐसी बहुत सारी संख्या आप सभी में खींच सकते हो, अगर बहुत सारे आंकड़े हैं तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी यही है जो आपको बताया। राउंड, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला राउंड भी, तो राउंड आउट में पड़ा। अब इसी में लेते हैं हम एवरेज का, औसत का, है ना, औसत है, सम तो ले लिया, मिनिमम, मैक्सिमम और औसत। ठीक है, 3 फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है मैथ्स के, वो अपन लेते हैं। मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है ना, मीन मतलब मिनिमम, ठीक है, मीन का मतलब होता है कम से कम वैल्यू, और मैक्स मतलब होता है अधिक से अधिक वैल्यू। जैसे मैं 4 संख्या लिखता हूँ, एक लिखा मैंने 45, 65, 76, 49। ठीक है, अभी 4 वैल्यू है, मैं चारों वैल्यू नीचे भी लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर कर देता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मीन का मतलब था मिनिमम, मीन का मतलब है मिनिमम, कम से कम संख्या कौन सी है, मिनिमम। तो देखिए फॉर्मूला कैसे देंगे, बराबर लिखेंगे हम, और यहाँ पे मिनिमम के लिए मीन लिखेंगे। ठीक है, मीन, और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे रेंज देंगे, इन सभी संख्या को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, तो सबसे इसमें छोटी संख्या होगी वो आएगी। अब जैसे ये तो 4 है, आपको खुद को भी पता है इसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 45, ये आपको पता है। लेकिन यही अगर हजारों लाखों की संख्या में हो, तो आपको एक एक संख्या को कंपेरिजन करना मुश्किल होता है, तो वहां पे इसको रेंज से, पूरी रेंज की सबसे कम से कम संख्या वो ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो ये 45 हो गया, इसके सबसे कम से कम 45 है। अब इसी में अगर ज्यादा ज्यादा देखना है मैक्सिमम, तो आपको मैक्स फॉर्मूला देना है, मैक्स, मैक्स और ब्रैकेट बंद, और फिर ये रेंज और ब्रैकेट बंद, तो ये 76। तो देखिए हाईएस्ट 76 है, लोवेस्ट 45 है। आप इस आंकड़े में को परिवर्तन भी करेंगे तो भी ये बता देगा। जैसे मान लो 45 है, इसको मैं 99 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 49 की, अब इन चारों में से 49 सबसे कम है, तो इस टाइप से ये वैल्यू आपके बदलती रहेगी। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे हाईएस्ट है 76। ठीक है, तो यहाँ 76 अभी सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर किसी और वैल्यू को मैं बदलता हूँ, तो वो वैल्यू हाई वाली हाई आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 97, अब 97 हाई हो गया, तो 97 आएगा। तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम को भी ज्ञात कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसमें भी यही फॉर्मूला देना है, बराबर मीन के लिए, और सभी का सिलेक्ट करना है, और इसको डॉट लगा दो, और बराबर मैक्स, पूरी सेल रेंज को सिलेक्ट कर दो, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये मीन का मतलब है मिनिमम, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हो। मिनिमम मतलब कम से कम, और मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, अधिक कम। अब मीन मैक्स के बाद है एवरेज। एवरेज मतलब औसत, एवरेज क्या होता है, औसत। ठीक है, अब औसत कितना है, 4 अलग अलग संख्या है, उसका एवरेज ज्ञात करना है, तो उसको बोलते हैं औसत। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, 4 अलग वैल्यू का औसत निकालना हो। ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हैं आप देखिए, जैसे एक संख्या है 100, एक संख्या है 120, एक संख्या है 140, एक संख्या है 160, तो इन चारों का औसत चाहिए मेरे को। ठीक है, योग तो पता है, सम होता है औसत, तो औसत के लिए हम एवरेज फॉर्मूला करेंगे, एवरेज। ठीक है, एवरेज लिखेंगे आप, और एवरेज लिखने के बाद
आपको ब्रैकेट में लिखना है इन चारों की रेंज। C11 सब में लगभग रेंज ऐसी लिखी जाती है। तो इसका औसत आ गया 130। 130 इसका मध्यमान है, औसत है। यानी अगर 130 चारों में बांटोगे तो उतना ही आएगा जितना ये है। ठीक है, देखिए जैसे इन चारों का टोटल मिला कितना होता है वैल्यू, चारों का टोटल है 520 रुपए। अब 520 को चार में बांट दोगे तो प्रत्येक के हिस्से में 130 आएंगे। ये हो गया औसत। जैसे आप लोग कई बार टाइपिंग भी करते हो तो उसका औसत निकलवाते हैं, औसत निकालो एवरेज। हम उसमें तीनों करते हैं कि मीन कितना आया, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, उसका एवरेज कितना है, जो आप शुरू में टाइपिंग करते हो। तो मान लो किसी स्टूडेंट का एग्जाम्पल देता हूँ कि उसकी पहली बार में टाइपिंग जो आई वो मान लो 6 की आई। ठीक है, दूसरी बार में एक बार हाईएस्ट गई 9 की, फिर वापस आई 5 की, और फिर वापस आई 7 की। तो इस स्थिति में उसका औसत कितना हुआ, उसके औसत यानी उसकी स्पीड हम 9 की भी नहीं मानेंगे और 5 की भी नहीं मानेंगे। उन चारों का योग बटा 4, 6.75 उसका औसत हुआ वैल्यू। तो ये औसत कहलाता है। ठीक है, औसत। तो इसका एवरेज फॉर्मूला है। ठीक है, यानी बराबर आप करके एवरेज लिखेंगे और फिर ये ब्रैकेट में इसको सेल की रेंज देंगे तो उससे औसत आ जाएगा। ये हो गया औसत। ये 10 फॉर्मूले मैथ संबंधी। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और फॉर्मूला लेते हैं, जैसे काउंट फॉर्मूला। ठीक है, काउंट बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। काउंट 11वां फॉर्मूला हमारा है काउंट। देखिए काउंट, फिर है काउंट ए और काउंट ब्लैंक। ठीक है, तो काउंट क्या है, काउंट में हम उसके लिए वैल्यू देते हैं। कई बार ये होता है कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कोई कंपनी में और सबको जितने भी उनके स्टाफ है, एम्प्लॉई है, आजकल सब ऑनलाइन काम करते हैं, उनको रिपोर्टिंग के लिए बोला गया। ठीक है, तो कितना ने रिपोर्टिंग भरी। ठीक है, जैसे मैंने मेरी 4 दुकानें हैं मान लीजिए, ज्यादा हो सकती है, कोई भी किसी भी 4 ऑफिस हो। अब 4 ऑफिस में से किस किस व्यक्ति ने कितने कितने फॉर्म भरे ये मुझे जोड़ना है। तो जैसे पहली ब्रांच है वहां से फॉर्म भरे गए 34। दूसरी ब्रांच ने अभी जवाब भी नहीं दिया। ठीक है, उसका बाकी है। तीसरी ब्रांच वाला कह रहा है कि मैंने 20 फॉर्म भर दिए। ठीक है, तो और चौथी ब्रांच वाले को फोन किया वो कि मैं छुट्टी पर हूँ, वो एब्सेंट है। तो मुझे ये देखना है कि कितनी ब्रांचों की रिपोर्टिंग आई है। आप समझे ना, कितनी ब्रांचों की रिपोर्टिंग मेरे को मिल चुकी है ये मुझे देखना है। और जिन्होंने मुझे आंकड़ा बता दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको 4 का। बाकी ये 4 नहीं, 1000 ब्रांच का हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है, 100 का हो सकता है। ठीक है, तो आपको खाली एग्जाम्पल है, आप उसको खड़े में भी ले सकते हो, वर्टिकल रूप से भी। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा काउंट। मतलब यहाँ काउंट में संख्या नहीं दिखेगी, ये नहीं दिखेगा कि इसने 34 फॉर्म, इसने 20 फॉर्म किए, 54 फॉर्म आज आगे, वो नहीं दिखेगा। कितने लोगों ने मुझे वैल्यू बताई है, मतलब कितने लोगों ने मुझे वैल्यू बताई इसमें। पहली ब्रांच ने कहा 34 फॉर्म आए, दूसरी ब्रांच का भी फोन आया नहीं या उसने फोन अभी रिप्लाई किया नहीं मुझे। तीसरी ब्रांच ने मुझे कहा 20 फॉर्म आए और चौथी ब्रांच वाला मुझे पता चला वो एब्सेंट है, मैंने एब्सेंट लिख दिया, उसको फोन करने की जरूरत नहीं, वो 4 दिन छुट्टी पर है। तो कुल मिला के 4 ब्रांचों में से कितनी ब्रांचों ने मुझे रिपोर्ट भेजी आज की पॉजिटिव, कितनी ने भेजी, 2 ने भेजी। वेरी गुड, 2 ने भेजी कि 2 के न्यूमेरिकल आंकड़े। तो यहाँ पे हम काउंट से वही पता करेंगे, काउंट। ठीक है, और फिर इसकी रेंज, ये रेंज अपन ने सेलेक्ट कर दी। ठीक है, एंटर। तो देखिए 2 लोगों ने अपने वैल्यू भेजी। अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति ने भेजी रिपोर्ट, दूसरे ने भेजी, तीसरा एब्सेंट है, इसको काउंट नहीं करेगा। तो जो भी आंकड़े न्यूमेरिकल वैल्यू से फील्ड थे, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू थी, वो इसमें दिखेगा न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ना, तो इसमें क्या दिखेगा अपने को, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी एक 34 एक 20, 2 ब्रांचों का अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू आया है, तो यही अपने को दिखेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लगाना आपको फॉर्मूला, काउंट, उसको भी जैसे काउंट करके उसकी रेंज देनी है। ठीक है, कहां से, जैसे C12 से E12 तक 4 खानों का रेंज दे रहे, तो चारों के रेंज। ठीक है, मैं आपको 4 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको लंबी चौड़ी टेबल में ये याद करना है। तो ये 2 का हुआ। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे फिर से आपको बताता हूँ, काउंट करके। यहाँ पे जो काउंट नंबर ऑफ फील्ड सेल विथ न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू की सेल्स की संख्या दिखेगी। ठीक है, नंबर नंबर ऑफ फील्ड सेल विथ न्यूमेरिक वैल्यू।
ठीक है, जिसमें संख्या भरी हुई है उन वैल्यू की संख्या दिखेगी अपने को इसमें। अब है नेक्स्ट फॉर्मूला 12वां, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक नाम से ही जैसा है कि इसमें ब्लैंक को काउंट करेगा। अगर इसी ऊपर वाले 11 नंबर में इस फॉर्मूले को लगाते तो यहाँ पे कितना दिखता काउंट ब्लैंक में, ब्लैंक कितने खाने छूटे हैं जहां पे कोई वैल्यू भरी हुई नहीं है, ना कोई वैल्यू ना कोई टेक्स्ट, तो वो दिखेगा। जैसे मान लो अगले दिन हमने वापिस पता किया तो पहली ब्रांच से कोई अपने को रिपोर्टिंग नहीं आई, ठीक है, दूसरी ब्रांच वाला आज भी छुट्टी पर है, ठीक है। तो पहले मेरे को क्या जानना था पहले बार में कि कितने लोगों से जवाब आया, कितने लोगों ने रिपोर्टिंग की, तो 2 लोगों ने रिपोर्टिंग की। अब दूसरी बार ये देखना है मेरे को कि कितनों ने रिपोर्टिंग नहीं की, ठीक है, कितनों की रिपोर्टिंग नहीं आई, मतलब जिनसे जवाब का मैं वेट कर सकता हूँ कि उसका जवाब आएगा, वो अपनी रिपोर्ट भेजेगा, कॉलम काउंट करके भेजेगा, काम खत्म करके मुझे रिपोर्टिंग करेगा। तो उसके लिए काउंट ब्लैंक, इसका अभी मुझे इंतजार है, काउंट ब्लैंक, ठीक है, काउंट ब्लैंक लिखूंगा और ये सेल रेंज दूंगा, ठीक है, यहां से यहां तक और फिर एंटर। तो एक, अभी खाली मुझे एक का ही इंतजार है, ठीक है, कैसे करूंगा, काउंट ब्लैंक ब्रैकेट बंद और ये सेल की रेंज कहां से कहां तक, ठीक है, तो यहां मैं डॉट लगा दूंगा जिससे आपको फॉर्मूला दिखता रहे। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक का ही इंतजार है, देखो पहली ब्रांच का अभी आंकड़ा आना बाकी है, ना तो वो छुट्टी पर है, ना बीमार है, ना घर पे है। अगर घर पे या छुट्टी पर होता तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ था। दूसरी ब्रांच का आंकड़ा आ गया, तीसरी का आ गया, तीसरे चौथे से फोन किया, वो बंदा अभी भी छुट्टी पर है, तो इसका मतलब मुझे रिपोर्ट किसका वेट कर रहा हूँ, इसको तो बार बार फोन करूंगा जो एब्सेंट है जिसकी दुकान बंद है, ठीक है, इसी का वेट करूंगा। अभी हो सकता है 5 मिनट बाद मुझे रिपोर्ट काउंट करके दे देवे, हो सकता है कुछ काम कर रहा हो, जो काम कंप्लीट करते ही मुझे फाइनल आंकड़ा बताएगा। तो एक ब्रांच की रिपोर्टिंग अभी बाकी है। तो इसमें कंपनियों में ये पता है आंकड़ा इस टाइप से कि जब किसी मैनेजर को बॉस से उसकी ब्रांचेस की या बॉस से उसके एम्प्लॉय की रिपोर्ट लेनी हो, ठीक है, तो कितनों की रिपोर्ट आ गई है, कितनों की बाकी है, वो इससे पता चलता है, ठीक। अब तीसरा फॉर्मूला लेते हैं अपन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसका रिमार्क कि इसमें क्या होगा, जो फील्ड सेल की वैल्यू दिखेगी, काउंट फील्ड सेल्स, ठीक है, जिसमें भले न्यूमेरिकल हो या अल्फाबेट हो, सभी प्रकार की, ठीक है, काउंट ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्लैंक, ब्लैंक समेत, ठीक है। अब 13वां फॉर्मूला लेते हैं, वो भी काउंट का ही है, वो है काउंट, सॉरी ये काउंट ब्लैंक था, इसमें ब्लैंक सेल, ये फील्ड सेल नहीं, काउंट ऑल ब्लैंक सेल्स। ये भी क्या वो ब्लैंक का था, अभी फिल का मैं बता रहा हूँ। अब ये है काउंट ए, ये है काउंट ए, इसमें सारी भरी हुई सेल्स का आंकड़ा दिखेगा, कितनों ने रिपोर्ट कर दी, ठीक है, भले वो एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, उसमें भरी हुई सेल का दिखेगा। जैसे मान लो पहली इसमें है 60, दूसरे का है 34, ठीक है, तीसरा छुट्टी पर है और चौथा आज क्लोज है या एब्सेंट है, जो भी है। चौथी मान लो अपना 4 शोरूम है, चौथे में चौथा शोरूम बंद है, तब हमको देखना है कितनों ने अपने को जवाब दे दिया, ठीक है, जवाब कितनों ने दे दिया, कितनों की रिपोर्टिंग मिल गई, भले उसने जवाब दिया अपने को पता है, ठीक है, जितने भरे हुए खाने हैं, ठीक है। तो काउंट ए और ब्रैकेट के अंदर इन चारों की रेंज, ठीक है, एंटर। तो देखो 3, 1 2 3, 3 जो भरे हुए खाने थे उसकी वैल्यू आ गई, चौथा खाली था ये नहीं आया, तो 4 में से 2 3 का मिल गया, तो इस टाइप से हो गया ये, बराबर काउंट ए और ये चारों की रेंज। सेल्स टोटल भरी हुई संख्या, ठीक है।
यहाँ पे इसको न्यूमरिक को भी लेगा और इसको भी लेगा, अल्फाबेट को भी लेगा। यहाँ पे क्या था, खाली न्यूमरिक वैल्यू को ले रहा है, दो न्यूमरिक वैल्यू है इसलिए यहाँ पे दो आ रहा था, इसको नहीं ले रहा था। यहाँ पे इसको भी लेगा, फर्क इतना है, ठीक है। काउंट में खाली न्यूमरिक वैल्यू काउंट होगी, और काउंट ए मतलब ऑल, ए का मतलब ऑल, ऑल सारी जो भरी हुई संख्या है वो सब काउंट होगी, भले वो नंबर हो क्या आंकड़ा हो, ठीक है। तो ये हो गया अपने न्यूमरिक के फॉर्मूले, ठीक है। अब हम लेते हैं कैपिटल स्मॉल का। कई बार क्या होता है, बड़ी सी टेबल है, मैं आपको एक अलग टेबल बताता हूँ, फिर भी फॉर्मूला यहाँ लिखवा देता हूँ आपको सारे, ताकि आपको पता रहे कि हम क्या क्या फॉर्मूला करेंगे। अपर, फिर है लोअर, और फिर है प्रॉपर। अपर, लोअर, प्रॉपर। कई बार क्या होता है, हम किसी स्टाफ से कोई डेटा ले रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार से उठपटांग डेटा भर देता। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहीं पर है, मुझे संख्या, क्रम संख्या है, नाम है। अब नाम पढ़ने को मैंने किसी को बोला, तो उसने क्या किया, कई बार होता है स्टूडेंट है वो ध्यान नहीं रखते, नाम ऐसे लिख देते, जैसे मान लो मेहुल, ऐसे लिख दिया। अब पहला स्मॉल, उसको पता ही नहीं क्या करना है, मेहुल लिख दिया, राहुल, राजेश, रामलाल, राधिका, देखिए सभी नामों में देखो, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, इसमें पूरा कैपिटल है, सब उठपटांग है, किसी में बीच में कैपिटल आ रहा है, तो इस तरह से नाम भर दिया। अब आपको इनको सही करना है, तो या तो क्या करेंगे, आप सारी चीज पहले हटाएंगे, नाम हटाएंगे, फिर प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है। या फिर हम इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अपर का, ठीक है। देखिए हम तीन करते हैं, यहाँ पे करता हूँ थोड़ा मैं, यहाँ पे करेंगे अपर, यहाँ पे करेंगे लोअर, और यहाँ करेंगे प्रॉपर। तीन फॉर्मूला मैं आपको एक साथ बताऊंगा। प्रॉपर कैसे होगा, सेल को बड़ा कर दीजिए थोड़ा। अपर मतलब मैं चाहता हूँ सारे कैपिटल आ जाए, ठीक है, मुझे सारे कैपिटल चाहिए, तो बराबर लिखे, अपर लिखेंगे, ब्रैकेट में इस सेल का एड्रेस, बस इतना सा करना है आपको। ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को मैं आपको शो नहीं करूंगा, आप अभी नोट कर लेना, ठीक है। अपर लिखना है, और ये सेल का एड्रेस, एंटर। तो देखिए ये मेहुल नाम बड़ा हो गया। अब जैसे ये आपके सामने कुछ नाम है, मेरे ख्याल से ये 7 नाम ही है, लेकिन समझ लो ये 700 नाम हो या 70 नाम हो, तो एक बार एक फॉर्मूला लिख दिया, और सभी को फिर आप खींचोगे तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएंगे। देखिए हो गया ना, ये सही हो गया। अब आप इस नाम को जहां भी आपको चाहिए आप कॉपी पेस्ट करके आप ले सकते हो, तो आपके नाम ये फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। सारे कैपिटल देखो, अब व्यवस्थित थे, सारे व्यवस्थित हो गए। अगर आपको सब कैपिटल चाहिए तो इस टाइप से आप कर सकते हो कि सारे ये कैपिटल हो जाए। अब हमने इसको नीचे भी खींचा है, तो इससे ये होगा, आप जब नया नाम भी टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। जैसे नया नाम भी मैं ऐसे लिखता हूं, दलपत, तो मैंने सारा स्मॉल में लिखा है, एंटर करते ही यहाँ पे कैपिटल में आ जाएगा, समझ रहे हो, इस तरह से। अब अगर हमको लोअर चाहिए कि नहीं, मुझे तो जानबूझ के स्मॉल लेटर चाहिए, तो क्या करेंगे, तो बराबर लोअर और ब्रैकेट बंद, और फिर इसी को, ये स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा, लेकिन नहीं होगा तो भी स्मॉल हो जाएगा। देखिए ये हो गया मेहुल छोटा, सभी को सिलेक्ट करें, देखो सब छोटे हो गए। देखो अब यहाँ राजेश बड़ा था, ये भी छोटा हो गया, रामलाल में कुछ छोटे कुछ बड़े, ये भी सारे छोटे हो गए, तो सारे ये स्मॉल लेटर हो जाएंगे। तो अपर से कैपिटल लेटर, लोअर से स्मॉल लेटर। अब है प्रॉपर, प्रॉपर में आप देखिए बराबर, प्रॉपर में क्या होता है, सही ढंग से होगा, ठीक है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही होएगा। पहला नाम कैपिटल, पहला अक्षर कैपिटल, तो कैपिटल रहेगा प्रॉपर, ब्रैकेट बंद, और इस सेल को सिलेक्ट कीजिए। देखो तो हमेशा पहला अक्षर कैपिटल सही ढंग से, मतलब राइट वे यही है कि पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल। अगर इसमें दो वर्ड भी होते, जैसे मेहुल कुमार है, तो मैंने कुमार स्मॉल लिखा, लेकिन अपने आप यहाँ कैपिटल आता है, मेहुल कुमार, ठीक है। राहुल रस्तोगी, मैंने जी कैपिटल लिखा, तो देखिए यहाँ पे अपने आप सही आएगा, राहुल रस्तोगी। हर अक्षर का पहला नाम, पहला अक्षर कैपिटल, हर वर्ड का, तो प्रत्येक शब्द का पहला कैपिटल अपने आप हो जाएगा। तो आप देखिए अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, तो इस तरह से आप तीनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ अच्छी तरह से दिखा दिया है।
तो ये अपने हो गए 12 13 के बाद 14 15 16। ठीक है, 16 फॉर्मूला आपने सीख लिया अच्छी तरह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं 16 के बाद। हाँ, कॉन्काटेनेट। ठीक है, कॉन्काटेनेट फॉर्मूला है। अगर दो वर्ड को जोड़ना है, कई बार ये है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इनको हमने किया करेक्शन, अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग में दिया हुआ खानों में, अब अपन अपने को आपस में इनको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, आपको बताता हूं मैं आपको। जैसे मैं इन्हीं नाम की वैल्यू को ले लेता हूँ कॉपी करके, ये मेहुल कुमार प्रॉपर वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। हाँ देखिए, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और मान लो मैं कहीं और पेश कर रहा हूँ, जैसे मैं मान लो यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, तो देखिए ये इस टाइप से आएगा, क्योंकि फॉर्मूले से ली हुई वैल्यू, ये आप इसे ध्यान रखिए, जो भी वैल्यू फॉर्मूले से ली हुई है वो उधर ही सेट सही है, कि वही भी उसका सेल रेफरेंस है कि कौन सी सेल को क्या कर रहा है। दूसरी के बदलते ही उसका रूप बदल जाएगा, तो इस टाइप से आएगा, कुछ एरर आएगा। तो ऐसे में आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। कंट्रोल जेड करता हूँ, ये जो फॉर्मूले से ली हुई वैल्यू है पहले सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, और उनको पेस्ट की जगह पेस्ट स्पेशल करना है, उसमें वैल्यू करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पेस्ट, ये पेस्ट है, इसको बटन को खोलेंगे और यहाँ देखिए पेस्ट वैल्यू, ये वैल्यू, तो वैल्यू दिख जाएगी आपको। अब यहाँ उस फॉर्मूले से लिंक नहीं है, प्योर वैल्यू आ जाएगी। तो कोई भी फॉर्मूले वाली चीज आपको करनी है तो पेस्ट वैल्यू करनी है उसकी, जिससे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया और यहाँ उसके फादर का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो फादर का नाम क्या है, जैसे मेहुल के, ऐसे में लिख रहा हूँ रैंडमली कुछ भी नाम। ठीक है, सुरेश, बंशी, राम, हिल, ठीक है, मैंने ऐसे नाम लिख दिए कुछ। तो ये लड़के का नाम है, ये फादर का नाम है। कई बार हमको क्या होता है कि इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो वो कैसे जोड़ेंगे वो आप देखिए, दोनों को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा कॉन्काटेनेट, कॉन्का, ठीक है, एड फुल नेम, मैं इसको फुल नेम कर देता हूँ। फुल नेम, पूरा नाम चाहिए लड़के का। ठीक है, पिता के नाम सहित पूरा नाम चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से होगा आप इसको ध्यान से देखिए। तो इसका फॉर्मूला होगा कॉन्काटेनेट। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे कॉन्का टे, ठीक है, फिर ब्रैकेट मत, तो ये फॉर्मूला है, आप जैसे लिखो वैसे अक्षर आ जाएंगे। अब यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा है, ये है मेहुल कुमार, तो ये अपन लेंगे, और फिर कॉमा करके दूसरा वर्ड कौन सा है, पीछे क्या जोड़ना है, फादर का नाम, ये लेंगे। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो हमको खाली पहली सेल और दूसरी सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। देखिए फिर क्या रिएक्शन होता है, देखिए ये देखिए, अभी एक ही खाने में आ गया, मेहुल कुमार और अनिल दोनों आ गया, यानी मेहुल कुमार लड़के का नाम है, अनिल कुमार फादर का नाम है, दोनों चीजें आ गई जुड़ के, यानी दोनों को हमने जोड़ लिया, ऐड कर दिया, एडिशन हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुमार और अनिल के बीच में स्पेस नहीं है, तो यहाँ अगर आपको स्पेस चाहिए तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। जैसे पहले A2 सेल लिखा, कॉमा, फिर B2। ठीक है, तो A2 और B2 के बीच में एक इन्वर्टेड कॉमा और डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, और उसमें एक स्पेस डालेंगे और इन्वर्टेड बंद कर देंगे और फिर वापस कॉमा देंगे, तो इससे इसके बीच में एक फैक्टर आ जाएगा। आप ध्यान से देख लो, इसके बीच में एक फैक्टर आ जाएगा स्पेस का। अब इसको एंटर करो, तो मेहुल कुमार और अनिल के बीच में स्पेस है, और इसको सब में कर देंगे, तो सबके नाम के साथ पिताजी का नाम जुड़ जाएगा। मेहुल कुमार अनिल, राहुल रस्तोगी सुरेश, बंसी राजेश बंसी, रामलाल गिरधर, राधिका सोमाराम, सुनीता सुनील, रमेश आकाश, दलपत दिदुपई, तो ये सबके फादर के नेम पीछे जुड़ गए। ठीक है, सुरेश, जैसे नाम चेंज करूँ यहाँ पे आ जाएगा सुरेश सुनील। ठीक है, तो नाम बदलेंगे तो अपने आप यहाँ बदल जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे भी कुछ जोड़ना है। ठीक है, जैसे फादर के पीछे अपन सन ऑफ लगाते हैं, उस टाइप से लगाना, तो आप इसमें जो स्पेस दिया वहां पे लगा सकते हो।
जो स्पेस दिया है ना आपने इन्वर्टेड कॉमा, इसी के अंदर कर सकते हो। दो डबल डॉट डी है इन्वर्टेड, इसके अंदर करो आप स्पेस दीजिए, फिर आप लिखिए सन ऑफ एस ओ, फिर आप स्पेस कीजिए, श्री लगाना है तो ये एस एच आर आई, ये श्री, इस टाइप से आप लगा सकते हो, ठीक है। और स्पेस है ही है पहले, ठीक है, एंटर। तो देखिए स्पेस के बाद श्री लग जाएगा। देखिए मेहुल कुमार सन ऑफ श्री अनिल, इसको खींचिए, इस तरह से आप खींच सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सबके पीछे सन ऑफ लग गया, और ये जो है श्री, सबके फादर के नाम के आगे श्री लग गया। तो ऐसे दो या दो से अधिक खानों को आप जोड़ भी सकते हो। अगर यहाँ जाति का भी खाना आपने अलग से दिया सरनेम, वो भी पीछे लगाना तो आप लगा सकते हो। अगर बीच में कोई होता खाना तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बस आपको इसका कॉनकाटेनेट फॉर्मूला का यूज करना है। तो इस फॉर्मूले से आप दो या दो से अधिक सेल के जो डेटा है उनका आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया 17वां फॉर्मूला। मैं आपको आज 20 फॉर्मूले बताऊंगा, 3 और बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है अपना, लेंथ, ठीक है। लेंथ, अगर किसी शब्द की लंबाई ज्ञात करनी हो, कितना लंबा नाम है, कितने अक्षर उसके नाम है, तो वो है लेंथ फॉर्मूला, ठीक है। राइट लेफ्ट का देखना तो राइट लेफ्ट, उसके राइट से कुछ अक्षर आपको लेने हैं, सिलेक्ट करने हैं, राइट लेफ्ट से कुछ अक्षर लेने हैं तो लेफ्ट। और 21वां और आपको बता रहा हूँ ट्रिम, अगर कुछ ऐसे नाम है जो लिखते हुए गड़बड़ी होगी, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस छूट गया है, तो उसको सही कैसे करते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। स्क्रीन को रोक के पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको लेंथ बताता हूँ, लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ का मतलब होता है लेंथ, लेंथ लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, कितनी लंबाई है, ठीक है। अब देखो इसी में नामों की लिस्ट में हम देखते हैं, जैसे यही नाम है, पहला खाना है। अब इसमें नाम किसका बड़ा है, किसका छोटा है, किसकी लंबाई कितनी है, तो उसका मैं फॉर्मूला इधर आपको देता हूँ, एल ई एन लेंथ, ठीक है। तो बराबर एल ई एन लेंथ और ब्रैकेट बंद, और खाली सेल का एड्रेस देना है, बस इतना सा करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको खाली सेल का एड्रेस देना है। तो देखिए 11, ये जो मेहुल कुमार है, ये इसमें कुल 11 अक्षर है। कैसे, मेहुल में 5, कुमार में 5 और बीच में एक स्पेस है, वो भी गिना जाएगा 11 अक्षर। इसी को खींचेंगे तो सब में आ जाएगा, ठीक है। फिर से आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। बराबर लिखना है, एल ई एन लैन लिखना है, ब्रैकेट बंद, और जो सेल को आपको काउंट करना है उसका एड्रेस, और ब्रैकेट बंद। ये तो इसमें 13 अक्षर है। तो आप देखो इन सब में 6 अक्षर, इसमें 7, सबसे लंबा है ये राहुल रस्तों की, 13 अक्षर है। तो इस टाइप से हमने इसकी लेंथ काउंट की, ठीक है। तो ये है लेंथ वाला फॉर्मूला कि किसी भी नाम की लंबाई कितनी है, वो इससे आपको पता चलेगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आएगा लेंथ का। फिर है राइट और लेफ्ट और राइट का मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। लेफ्ट और राइट, जैसे इसके लिए हम पूरे पहले नाम लिखेंगे ताकि उसमें लेफ्ट राइट हमारा ठीक रहे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ पहले आपके इस टेबल को, इन नामों में थोड़ा पूरा लिख देता हूँ। मेहुल रावल, राजेश अग्रवाल, रामलाल माली, राधिका शर्मा, शर्मा, अब मैंने पूरे नाम लिख दिए हैं। अब मुझे अगर कई बार इस तरह से होता है लिमिटेशन के शुरू के इतने अक्षर ही अलाउ है, या फर्स्ट से या लास्ट से, तो वो आप देखिए लेफ्ट से या राइट से, ठीक है। तो पहले मैं लेफ्ट से लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट, और एक होता है राइट। तो बराबर देखिए, ध्यान से देखिए फॉर्मूला, एल ई एफ टी लेफ्ट और ब्रैकेट बंद, ठीक है। और फिर आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आपको लेना है। और मुझे मान लो हर नाम के खाली 5 अक्षर चाहिए शुरू के, केवल 5 अक्षर ही अलाउ है। कहीं मान लो बहुत छोटी टेबल है कि शुरू के खाली कोड वर्ड चाहिए, उतने में नाम हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ऐसे में शुरू के 5 अक्षर चाहिए, तो सेल एड्रेस सेलेक्ट करके मैं 5 लिख रहा हूँ। तो शुरू से मुझे खाली 5 अक्षर दिखेंगे, ठीक है, 5 अक्षर, ठीक है, एंटर। तो देखिए ये मेहुल राहुल पूरा नाम है, लेकिन खाली मुझे मेहुल दिख रहा है। अब इसी प्रकार से सबका करूंगा तो देखिए सब में 5 अक्षर दिखेंगे।
या कई बार शुरू के 3 कोड में लिख सकते हैं अपन, तो ये 5 अक्षर दिखेंगे। ठीक है, फिर से आपको बता रहा हूँ, बराबर लिखेंगे अपन, लेफ्ट करेंगे और ब्रैकेट में सेल का एड्रेस सिलेक्ट करेंगे और कॉमा करके जितने अक्षर अपने को चाहिए, जैसे पहले 5 चाहिए तो 5 लिखे, अब मुझे मान लो 6 चाहिए तो 6 लिखता हूँ, तो एंटर। तो 6 में इसमें मेहुल का 5 अक्षर के नाम में स्पेस आ रहा है। ठीक है, मैं 5 ही कर देता हूँ एक बार फिर से, 5। ठीक है, और इसको सब मैं सिलेक्ट करूंगा तो हो जाएगा ये। उसी प्रकार से राइट साइड से, यानी कि पीछे से, अब ये मेहुल MEHUL ये वाले 5 अक्षर आप पीछे से चाहिए तो राइट साइड से, राइट साइड मतलब पीछे से, तो इसमें क्या करेंगे, बराबर करेंगे, राइट ब्रैकेट बंद, और कौन सा नाम सेलेक्ट करना है, ये वाला, कॉमा, और इसके कितने अक्षर चाहिए, लास्ट से 5 चाहिए, तो ये 5। ठीक है, लास्ट के 5 अक्षर लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेगा। देखिए, तो इसके लास्ट के 5 अक्षर में राहुल था तो राहुल लिख गया। अभी सबको हम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए, अब ये एस तोगी क्यों, कि लास्ट के 5 अक्षर आ गया, वो र चला गया, आर ए चला गया। ठीक है, इसका रावल अग्रवाल का क्या आ गया, देखो रावल आ गया, एजी हट गया, लास्ट के 5 अक्षर खाली सिलेक्ट किए। ठीक है, तो ये रावल के 5 अक्षर सिलेक्ट कर दिए, ये जी छठा है, ये 7वां इधर से राइट साइड से, तो ये कट गया। मालीपुरा आया, जैनपुरा आया, अब देखिए शर्मा का हरमा आ गया। ठीक है, एस कट गया, वर्मा पूरा आ गया, और देवासी का खाली एवासी आ गया, डी कट गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये आप देख सकते हो कि राइट लेफ्ट का अक्षर आ जाता है। अब सबसे बढ़िया एक ट्रिम है, लास्ट फॉर्मूला आपका ट्रिम है, 21वां फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। ट्रिम का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, नाम गड़बड़ी होती है, किसी न्यू आपके पास स्टाफ है और उसने नामों में गड़बड़ टाइप किया, कहीं ज्यादा स्पेस छोड़े, कहीं कम किए, अब आप चाहते हो सारा ये ट्रिम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए अपन ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको फिर से इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इसी नाम को थोड़ा बिगाड़ देता हूँ। ठीक है, ये मेहुल है, अब इसमें एक स्पेस चाहिए था, वो तो ठीक है, लेकिन किसी ने 2-3 स्पेस दे दी है। ठीक है, ये राहुल, फिर राहुल और रॉय रस्तोगी है, ऐसा कुछ नाम है इसका, तो यहाँ 3 और यहाँ इतने सारे स्पेस दे दिए। देखिए, मैं सभी नाम को आप थोड़ा गड़बड़ करके बताता हूँ, नाम गड़बड़ हो गए, किसी ने जरूर से ज्यादा स्पेस छोड़ दिए। ठीक है, किसी ने शुरू में भी स्पेस दिया है, फिर बाद में स्पेस दिया है। अब देखो इस सेल को क्या कर देता हूँ, तो ये आपको थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। ठीक है, नाम में हमेशा एक स्पेस होना चाहिए, एक से ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। तो किसी ने गड़बड़ कर दिया, अब आपको सुधारना है, तो या तो वापिस स्पेस घटाओ, या तो ये तरीका वापिस यहाँ पे कर्सर रखो और आपको हाथ से सुधारना पड़ेगा। मिल गया एक स्पेस, हाँ सही है, इस टाइप से सब में मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको एक फॉर्मूले बता देते हैं। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, तो मैं इनको वापिस हटा देता हूँ सबको, डिलीट। तो यहाँ फॉर्मूले देंगे प्रॉपर। ठीक है, फॉर्मूले का नाम है प्रॉपर, तो कैसे लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, सॉरी प्रॉपर नहीं, अपने को ट्रिम करना है, सॉरी ट्रिम, ट्रिम ब्रैकेट बंद। देखिए बराबर, ये प्रॉपर नहीं है, ट्रिम है, ट्रिम करेंगे, ब्रैकेट बंद, और इस सेल का एड्रेस देंगे, तो यहाँ जितने भी अननेसेसरी स्पेस है वो हट जाएंगे। ये देखिए, ट्रिम फॉर्मूला अपना है, ट्रिम। ट्रिम नहीं होता ट्रिमिंग करना, ट्रिमर होता है। ठीक है, कई लोग शेविंग के टाइम करते हैं ट्रिमिंग। ठीक है, वो ट्रिमिंग, एक्स्ट्रा जो बड़े हुए बाल है वो हट जाएंगे। ट्रिमर मतलब क्या होता है, ट्रिमर का ये होता है। तो इस टाइप से आपका ट्रिम हो जाएगा नाम भी, जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी फालतू जो स्पेस है वो हट जाएंगे। तो देखिए सिंपल, फिर से आपको बता दो, बराबर करना है अपने को, ट्रिम लिखना है, TRIM, सिंपल सा नाम है, ब्रैकेट खोलो और उस सेल का एड्रेस दे दो या सिलेक्ट करो, जैसे राहुल रॉय रस्तोगी, यहाँ 2-4 स्पेस है या 5-6 स्पेस है, और ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर। तो इस टाइप से हो जाएगा, इसको सभी में अप्लाई कर दो, तो ऐसे से 1000 नाम भी होंगे, तो आपका सारा ट्रिम हो जाएगा। और भी खींचो, सब ट्रिम हो जाएंगे। देखिए, अब यहाँ नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लिख दे हुए, मैं लिख रहा हूँ ए, कोई ऐसे ही बच्चा है और ए के, उसको मजा आ रहा है ऐसे करने का। ठीक है, सिंह ऐसे लिखा, अब एंटर करके यहाँ पे एक सिंह प्रॉपर आ जाएगा, तो एक ही स्पेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिम फॉर्मूला। तो आज की क्लास में हमने ये सारे फॉर्मूले सीखे, 21 फॉर्मूले हैं। ठीक है, सम, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्रोडक्ट, पावर, राउंड, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, अपर केस, लोअर, प्रॉपर, कॉन्काटेनेट, लेंथ, लेंथ, राइट, लेफ्ट और ट्रिम। ठीक है, तो 21 पावरफुल फॉर्मूले सीखे,
साथ में हमने चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना भी सीखा कि चार्ट ग्राफ कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चार्ट क्या है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो लोग इस थ्योरी में नहीं बैठे हैं वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख ले, कोचिंग प्लस ऐप में जाके माई गुरुकुल में, ठीक है, या डायमंड पैकेज में, और यूट्यूब पे दिया जाए तो उसको भी देखिए। यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें, शेयर करें, जिससे लोगों का भी ज्ञान बढ़े। और आप भी ऐसे और भी वीडियो देखना चाहे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोचिंग प्लस ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी डाउनलोड करवाइए, कि उसमें स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया हुआ है, जो सीबीएसई बोर्ड का, एनसीईआरटी का, राजस्थान बोर्ड का, सबका है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और काफी आपकी ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस से भी काफी कम में भी अवेलेबल है। ठीक है, आपकी 1 महीने की फीस में पूरे साल भर का पैकेज अवेलेबल है, तो आप जरूर उसको देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।